हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे कॉमर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच में कॉमर्स से रिलेटेड सारी जानकारियां पहुंचाई जा रही है। और आज की क्लासेस का मुख्य जो टॉपिक है, जो पिछली क्लास की भांति जो चल रहा था, वह हमारे क्लास में वो चैप्टर लगभग 70% प्लस कंप्लीट हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन से आपका है, आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 20 जो 19 तक का आपको कंप्लीट करवाया गया था पिछली क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले रीडिंग करते हैं। एक क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, पार्टनर्स P and Q were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. कैपिटल्स आपका दिया हुआ है P and Q 80,000 and 70,000, क्रेडिटर्स 50,000 एंड वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। एक नया आइटम आया हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। इसको हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। गुडविल आपका एसेट साइड में दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है और लास्ट में आपका बैंक दिया हुआ है 20,000। अब एडजस्टमेंट में क्या मामला है? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1st April 2018 एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर सेटल्ड एज फॉलोज। P agreed to take over land and building at 1 lakh by paying cash. P ने भूमि और भवन को नगद भुगतान करके 1 लाख रुपए में ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि P तो पार्टनर्स है जरूर, लेकिन वह कैश दे करके लैंड एंड बिल्डिंग को लिया है। अब स्टॉक आपका दिया हुआ है 50,000। गुडविल वाज फाउंड वैल्यूलेस, गुडविल पूरी तरीके से वैल्यूलेस हो गया है, मतलब टोटल नुकसान हो गया है। डेटर्स 78,000 एंड वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम वाज 85,000। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो था, इसको एक लायबिलिटीज की तरह व्यवहार किया गया है, जिसके प्रति वो दावा किया गया क्लेम के रूप में 85,000। और लास्ट में आपका दिया हुआ है क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल, और क्रेडिटर का जो भुगतान किया गया है वो टोटल का टोटल अमाउंट कर दिया गया है। ओके, अब आपको सवाल है क्या, आपके से पूछा क्या गया है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो इस चीज को देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि मैंने फॉर्मेट खींचा हुआ हूं। तो सबसे पहला ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट में इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट। क्यों इस तरह किया जाता है? क्योंकि अकाउंट फॉर्मेट में है। एंड फर्स्ट कॉलम यू हैव particulars, amounts, particulars, amounts और इस साइड में आपका दिया हुआ है डेबिट। मतलब क्या हुआ, कौन कौन पार्टनर है? पी और क्यू, मतलब ये साझेदारी संस्था अपना अच्छी तरीके से संचालित कर रहे थे। और ये क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर्स पी एंड क्यू, इस साइड भी क्रेडिट, इंडियन रुपीज में सैंबल दे देते हैं आपको, डेबिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट्स, पार्टिकुलर्स, अमाउंट्स। ये फॉर्मेट का सारा चीज को आपको फिलअप करना अनिवार्य है। देखिए, अब क्या कहते हैं कि जब कोई भी संस्था अगर डिसॉल्व हो जाती है तो फर्म में जितनी सारी संपत्तियां होती है उसको हम लोग सबसे पहले कैश में वसूली करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री होता है क्या कि रियलाइजेशन अकाउंट DR टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो सन्ड्री एसेट्स में हमारा सबसे पहला आइटम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर बुक गुडविल। ओके, गुडविल का रकम कितना दिया हुआ है आपका 80,000, 80,000। दूसरा आइटम दिया हुआ है आपका लैंड एंड बिल्डिंग।
लैंड एंड बिल्डिंग, कितना रकम है भाई? 80,000। और नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है आपका? स्टॉक। स्टॉक कितना है? 60,000। उसके बाद अगला देनदार, डेटर्स कितना है? 40,000। और उसके बाद दिया हुआ है बैंक। क्या मैं इस बैंक को इस यहां जहां लिखूं? नहीं लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा? बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस शो किया जाएगा, इसमें लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। कितना रकम दिया हुआ है? 20,000। ओके। अब लायबिलिटी पोर्शन में देखिए आप कि पी बोला था कि हम इस संस्था को चलाने के लिए पूंजी के रूप में आपको मतलब फर्म को 80,000 रुपया पूंजी के रूप में लगाया है। इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस बीडी 80,000 और उसके बाद में 70,000 रुपया क्यू का। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसको लायबिलिटीज की तरह व्यवहार आपको करना है। और इसके पहले एक और रकम दिया हुआ है क्रेडिटर के रूप में, वह रकम है आपका किताब के अनुसार से आपका 50,000 रुपया। इसका जर्नल एंट्री करना चाहिएगा तो क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक नया चीज है, डिजॉल्व कर गया है ये फर्म, इसलिए यहां पर बांट दिया जाएगा 80,000। अब एडजस्टमेंट में है कि द फर्म वाज डिजॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2018, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेयर सेटल्ड एज फॉलोज। तो यहां पर एक चीज और आ रहा था कि यहां पर 2 नहीं बल्कि बाई होगा। क्रेडिट साइड है, बाई कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स। बहुत सवालों में हम लोगों ने अध्ययन किया कि अगर कोई साझेदार किसी संपत्ति को ले लेता था तो वैसी स्थिति में उस साझेदार का पूंजी खाते में एडजस्ट किया जाता था और लिखते थे बाई साइड में, क्रेडिट साइड में। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन है आपका, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है पी एग्रीड टू टेक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग। पी जो है सो लैंड एंड बिल्डिंग को लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह तुरंत 1,00,000 रुपया वह दे देता है। तो इसको मान के चलेंगे हम लोग कि कैश के रूप में ही मिला है। लैंड एंड बिल्डिंग को बिक्री हुआ तो पैसा मिल गया लैंड एंड बिल्डिंग के रूप में आपको 1,00,000 रुपया। कौन दिया? साझेदार ही दिया, लेकिन नगद दिया। इसको हम लोग पूंजी खाते में समायोजित नहीं करेंगे, बल्कि यही मान के चलेंगे कि बाजार में कोई अन्य व्यक्ति खरीदता उसके जगह पर पी ही खरीद लिया है। स्टॉक का विक्रय 50,000 रुपए में किया गया। स्टॉक को जब मार्केट में बेचने के लिए गए तो मुझे 50,000 रुपए मिला, जबकि हमारा पुस्तकीय मूल्य में था 60,000 रुपया। अब क्या होता है बात, ख्याति मूल्यहीन पाया गया। ख्याति का जो हमारा 80,000 रुपया का गुडविल था, जो इनविजिबल एसेट्स के रूप में माना जाता है, या पूरी तरीके से वैल्यूलेस हो गया। तो वैल्यूलेस हो गया कि इसका मतलब क्या हुआ, टोटल का टोटल नुकसान हो गया। तो इसको ना भी लिखेंगे तो चलेगा, और अगर लिखने का प्रवृत्ति रहेगा तो यहाँ गुडविल लिख करके नील लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ना भी लिखिएगा तो चलेगा। देनदारों से 78,000 रुपया मिला। डेटर्स से हमें कितना मिला? 78,000। ओके। उसके बाद में आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो दावा था वह हमारा 85,000 रुपया का था। 80,000 रुपया का पे आउट करना था, लेकिन यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के रूप में आपको 85,000 रुपया का पेमेंट शो करना है। अब क्या आता है, लेनदारों को पूर्णतः भुगतान कर दिया गया और क्रेडिटर लोग को पूर्णतः भुगतान कर दिया गया है। कितना हो जाएगा आपका? 50,000 रुपया। अब क्या कोई रकम तो छूटा नहीं है वैसा। अब देखिए दोनों पक्ष में आप अवलोकन कीजिए कि किस साइड आपका ज्यादा हुआ है और किस साइड आपका कम हुआ है। तो अधिकांशतः हम लोग हर सारे सवालों को देखते आ रहे हैं कि लॉस, इस पोजीशन में लॉस ही होता है। तो इसको भी इंडिकेट करके देखते हैं कि 3 डिजिट तक 0, 5,
8 8 16, 6 22, 4 26 और 8 34 और 5 39, मतलब 3,95,000 रुपया डेबिट साइड में आ गया है। अब इस साइड देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आ गया, इसको पहले जोड़िए कि कितना पैसा आया हुआ है। 0 0 0 8 5 और 7 12 1 1 2, 2,28,000। अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो तीसरा अंक तक तो आपका 0 आ गया। चौथे अंक को जोड़ते हैं तो 8 8 और 7 15, 1 5 6 8 14, 2 16, 16 और 3 19, 1 2 3, मतलब 37,000 रुपया आ चुका ये शेष। तो क्या है शेष का मामला कि डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, कंक्लूजन विल बी लॉस। तो लॉस को हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग यहां लिखेंगे लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है पार्टनर? पी। अब किस आधार पर बांटा जाएगा? यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा अनुपात, तो आपको बराबर बराबर बांटना है। लेकिन अगर सवाल में किसी प्रकार का वर्णन है लाभालाभ अनुपात के संदर्भ में, तो आपको उसी अनुपात में बांटना पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। तो 5 से हम भाग दे देंगे तो एक हिस्सा आ जाएगा, तो 5 सते 35 और 5 चौके 20, 7400। यहाँ पर आ गया 2 चौके 8, 2 हिस्सा निकाल रहे हैं, 2 सते 14 और 3 हिस्सा निकालने के लिए 3 चौके 12 और 3 सते 21, मतलब 21,200 लॉस का जिम्मेवार बनेगा पी, और क्यू को वहन करना पड़ेगा 14,800। तो दोनों को जोड़ के देखिए तो 8 2 10, 1 1 2 और 4 6, गलत आ रहा है यहाँ पर। 8 2 10, 1 1 2 4 6 और 37,000 का बंटवारा है, तो आपका दो हिस्सा आपका आ जा रहा है 14,800 रुपया। 3 हिस्सा निकालते हैं, 3 3 चौके 12, 1 3 सत्ते 21 और 1 22, मतलब 22,200 रुपया आ रहा है। तब अब जोड़ने से आ जाएगा, क्योंकि ये जोड़ना जरूरी इसलिए है कि अभी देखिए थोड़ी सी भूल हो जा रही थी यहाँ कैलकुलेशन में, इसको सुधार लिया गया। अब देखिए, अब दूसरे खाता को हमको निर्माण अगर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ये हमारा पर्सनल अकाउंट के संदर्भ में रहता है। तो अब हमारा बैलेंस दिया हुआ है पी का 80,000 और इसका दिया हुआ है 70,000। तो अब यहाँ पर बात आ रहा है कि जो लॉस हुआ है उसको हम किस साइड दिखाएंगे, क्या क्रेडिट साइड दिखाएंगे कि डेबिट साइड दिखाएं? आप ट्रिकी वे में याद रखिए कि अगर क्रेडिट साइड में आपका एंट्री किया हुआ है और आपको अन्य अकाउंट में आपको प्रविष्टि करना है, एंट्री करना है, तो आप आसानी से बिना दिमाग लगा करके आप डेबिट साइड में कीजिए, मतलब कि जो क्रेडिट है उसको डेबिट, जो डेबिट है उसको क्रेडिट। लेकिन अगर रूल्स के अनुसार से चलना है आपको, तो यहाँ पर पी एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट, डी या टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है, और पी और क्यू का जब डेबिट में अगर किया गया है तो उसके संबंधित खाते का नाम लिखा जाता है, उस खाते का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो कितना रकम लिखेंगे इसका लॉस में? पी के खाते में आ गया 22,200 और 14,800 रुपया इसका आ गया। किसका आ गया? क्यू का आ गया। तो 22,200 और 14,800। तो अब इसके अलावे बैलेंस शीट में किसी प्रकार का जनरल रिजर्व वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ फर्म जो है तो अपना खाता क्लोज करने का तैयारी कर रहा है दोनों साझेदार का। तो यहाँ पर आवाज आया पी का कि इस फर्म में जब स्टार्ट हो रहा था, ये फर्म जब स्टार्ट हो रहा था तो उस समय मैंने पूंजी के रूप में 80,000 रुपया लगाया हूं। आज फर्म समापन हो गया तो मुझे 80,000 रुपये मिलना चाहिए। फर्म उसको जवाब देता है कि पी को कि आपका पैसा 80,000 राइट, आप इतना पैसा लगाए हैं निश्चित है, लेकिन जब संपत्तियों का रियलाइज्ड हुआ, बिक्री हुआ और दायित्वों का भुगतान हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट के मार्फत से आपको नुकसान हुआ है 22,200। तो जो शेष भाग जो बचा हुआ है आपका, ये आपको मिल जाएगा, मतलब दे ही दिया जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट के जरिए में इसको पे आउट कर दिया जा रहा है। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ये लिख भी दीजिएगा चलेगा, ना लिखिए तो भी चलेगा। तो 8 2 10, 1 2 3, 3 7 10, 1 2 3,
358, मतलब इसको 57,800 रुपया पे आउट करके इसको क्लियरेंस हो जाएगा। मतलब ये साझेदार का हिसाब किताब क्लियर। क्यों भी बोला कि क्या मेरा भी हिसाब होगा या नहीं होगा, तो फर्म बोला अवश्य होगा आपका हिसाब। तो आपका पैसा कितना है, तो 70,000 है। तो रिलायसन अकाउंट में लॉस आपका हुआ 14,800, इसको काट करके आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो 8 और 2 10, 1 4 5, 5 और 5 10, 1 1 2, 2 और 5 7, मतलब 55,200 रुपया इसका जो है इसको क्लियर हो जाएगा। तो अब आता है फर्म देखता है क्या अंतिम अकाउंट बनाने के लिए जो बैंक अकाउंट के रूप में निर्माण कर रहा है, कि आखिर हमने पेमेंट किया पी और क्यू को, तो कितना पैसा पेमेंट किए, हिसाब करके तो किया गया है जरूर, लेकिन क्या कितना पैसा मेरे पास आया और कितना पैसा हमसे चला गया। तो इस चीज को देखने के लिए फर्म हिसाब कर रहा है बैंक अकाउंट में कि क्या आया पैसा। रिलायसन अकाउंट में देखता है तो संपत्तियों को बेचने से 2,28,000 आया हुआ है, राइट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, संबंधित खाते का नाम लिखेंगे, इसको जर्नल एंट्री करेंगे अगर तो बैंक अकाउंट डीआर टू रिलायजेशन अकाउंट, यहाँ भी करेंगे तो वही आ जाएगा बैंक अकाउंट डीआर टू रिलायजेशन अकाउंट। तो अब यहाँ पर बात आता है कि कितना रकम लिखेंगे, 2,28,000, 2,28,000। पेमेंट किसका किसका हुआ, यहाँ देखिए कंपनसेशन फंड के रूप में 85,000 और बैंक अकाउंट के रूप में किया गया है क्रेडिटर लोग को भुगतान। तो यहाँ पर लिखिए आप रिलायजेशन अकाउंट में 85,000 और फिर लिखिए रिलायजेशन अकाउंट में कितना, 50,000। और पी और क्यू को जो पेमेंट किया गया है उसको भी लिखिए आप पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना रकम हो जाएगा, पी का पेमेंट हुआ है 57,800 रुपया और क्यू का पेमेंट हुआ है 55,200 रुपया। तो अब जोड़ के देखिए तो इसका आ जा रहा है 2,48,000। इधर देखिए आप 8 और 2 10, 1 5 6 7 13, 5 18, 1 8 9, 5 14, 5 19 और 5 24, मैंने ये आपका इधर 2,48,000 आया। तो इस साइड भी 2,48,000 आना बिल्कुल जरूरी है। अगर नहीं आया तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ सैद्धांतिक रूप में या भूलवश से या कहीं कुछ लिखना था कोई रकम और लिख दिए कोई दूसरा रकम, तो वैसी अशुद्धियां अगर रहेगी तो आपका बैंक अकाउंट का दोनों कॉलम आपको किसी भी हालत में मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये पोस्टिंग जो होता है डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर होता है। और डबल एंट्री सिस्टम यह बहुत तरीके साइंटिफिक रूल्स है कि आप हिसाब किताब जो भी लिखते जा रहे हैं अंतिम में रकम आपका मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है क्या कि जो सवाल आप स्टडी किए तो इसमें से कुछ अलग से क्या इसमें कुछ था क्या, तो अलग था वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अगर ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बंटवारा हो जाता कब, नेक्स्ट बैलेंस शीट में इसका अमाउंट दिखा दिया जाता है, लेकिन किस अवस्था में, जब वह फर्म पूरी तरीके से संचालित रहता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आ रहा है क्या, ये फर्म पूरी तरीके से संचालित नहीं है बल्कि अब यह डिजॉल्व हो गया। जो साझेदार यानी पी और क्यू जितनी विश्वास के साथ इस संस्था को चला रहे थे, अब दोनों के प्रति अविश्वास हो चुका है, एक दूसरे के प्रति शंका का कारण बन चुका है, या किसी अन्य कारण से इस फर्म को समापन करने का अवस्था आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में इस चीज को क्लेम किया गया है कि हम 80,000 रुपया ना लेकर के हम अब 85,000 रुपया लेंगे। तो फर्म इसका पे आउट भी 85,000 रुपया किया। क्रेडिटर भी बोला कि हमको भी पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि आप इतनी सारी संपत्तियां थी, आप 2,28,000 रुपया बेच के आपके पास है, इस 2,28,000 रुपये 50,000 रुपया पे आउट कर दिया जाएगा क्रेडिटर को। तो ये सारा रकम देने के बाद में 3,95,000 रुपया यहाँ पर आया हुआ है संपत्तियां और पे आउट करने के बाद। और इस साइड में जो लाइबिलिटीज शो किए हैं और जो पैसा हमारे पास आया हुआ है, तो बैलेंस में मेरा 37,000 रुपया है जो लॉस के रूप में होता है। तो ये लॉस जो हमारा बंटवारा होगा दो पार्टनर के बीच में पी और क्यू जो है सो, तो इस प्रकार से हम पेमेंट करने के संदर्भ में यहाँ बैलेंस आया 57,800 और 55,200। तो दोनों रकम को हम जब मिलाएंगे इधर पेमेंट, क्योंकि बैंक अकाउंट का नेचर होता है रियल अकाउंट,
और आप सभी को सर्वविदित है कि व्हाट इज द रूल्स ऑफ द रियल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, डेबिट व्हाट्स कमिंग एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको हम लोग डेबिट पक्ष में दिखाते हैं और जो चला जाता है उसको हम क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। तो इस प्रकार से ये सवाल जो आपको है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें से नेक्स्ट सवाल में आपको दिखाया हुआ है क्या कि जैसे इसको आसानी पूर्वक से बना सकते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। तो जो आपको मैं समझा दे रहा हूं इस चीज को कि जैसे क्वेश्चन 20 से 21 आपका एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, सो देखिए, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप। They decide to dissolve their firm on 31st December 2018 and B was appointed to realize all assets। B को अपॉइंट किया गया, क्या किस लिए अपॉइंट किया गया कि आप संपत्तियों का वसूली कीजिए, और जब ये काम B करेगा तो B was to receive 10% commission on the amount realized from plant and machinery and debtors। प्लांट एंड मशीनरी और डेटर से जो रकम आएगा उसमें से बी को 10% का कमीशन दिया जाएगा। तो ये कमीशन जो मिलेगा उसको हम रिलायंस अकाउंट के किस साइड भी दिखाएंगे, इसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। मतलब इसको डेबिट साइड दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में दिया हुआ है लायबिलिटीज और एसेट्स दिया हुआ है। अब क्या बात आता है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। डेटर्स आपका 15,800 है, मशीनरी है आपका 46,000, गुडविल को सेल किया गया 2,500 में, रिलायंस एक्सपेंसेस 540 में हुआ है आपका, 16,000 16,000 ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्टेड कंप्यूटर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। कंप्यूटर का रीसेल जो किया गया और 20% लेस देन में किया गया, माने कम में किया गया। एंड कोर्स ऑफ डिजोल्यूशन एंड 200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। और जो बचा उसको 200 का काट करके फुल सेटलमेंट कर दिया जाता है। अब क्या होता है, रिमेनिंग क्रेडिटर वेयर पेड 200 लेस देन द बुक वैल्यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजोल्यूशन, बिल्स पेबल्स वेयर सेटल एट 5,200। प्रिपेयर रिलायंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। मतलब इस सवाल जो है वह बिल्कुल रिलेटेड है किस तरीके से 20 से और एक क्वेश्चन नंबर 19 से। तो ये सवाल में एक चीज केवल ट्विस्ट किया हुआ है क्या कि 10% जो कमीशन जो दिया हुआ है, आपको मैं रफली आपको बता दे रहा हूं, आप इस चीज को प्रयास कीजिएगा कि कैसे बनाया जाएगा। जैसे प्लांट एंड मशीनरी आप इधर शो कर रहे हैं एसेट्स में, और आपका देनदार भी शो किया गया है संपत्ति। तो जब इसका कलेक्शन जो होता है तो इस रकम में सपोज मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपया आपका दोनों मिलाकर के आ गया, तो बी को जो दिया जा रहा है 10% कमीशन दिया हुआ जा रहा है। तो बी का जिस तरीके से क्रेडिटर्स को पेमेंट हम लोग करते हैं उसी प्रकार से बी को भी पेमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ टू बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि टू बीज कैपिटल अकाउंट। टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना पेमेंट हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक इस साइड आएगा। तो निश्चित जब इसको कमीशन मिलेगा तो जस्ट रिवर्स आपका क्रेडिट साइड भी एंट्री होगा, तो निश्चित है कि इसका पूंजी का रकम बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया आपका दोनों रकम मिला करके आया हुआ है, उस 1 लाख में 10% का कमीशन देना है बी को, तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपया यहाँ पर लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। और जब ये डेबिट साइड में है तो निश्चित है कि क्रेडिट साइड में एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे और संबंधित खाते का नाम तो दिया हुआ ही रहेगा, साथ में बी के कॉलम में उसका लिख देंगे 10,000 रुपया, जो 10% 10% ऑफ 1 लाख आएगा। तो यहाँ पर पूंजी इसका बढ़ जाएगा। तो यही सवाल एक है, इसमें थोड़ा सा अंतर और विशेष इस सवाल में कुछ वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है। बाकी सब चीजें पिछली रूल्स के अनुसार से अपनाया गया है। एक नया चीज और देखने को मिल रहा है कि लाभ हानि का शेष, एक नया चीज ये भी आपको क्लियर कर दे रहा हूं समझा करके कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में। तो ये क्या है, ये प्रॉफिट है या तो लॉस है, इसको आपको समझना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आपको याद होनी चाहिए कि जिस समय फर्स्ट ईयर की जो क्लास हो रही थी और आपको बताया भी गया है कि बैलेंस शीट का जब निर्माण होता है तो वहां पर कैपिटल अकाउंट अगर दिखाया गया है लायबिलिटी साइड में
और प्रॉफिट हो जाता है तो हम लोग उसको प्लस कर देते हैं, मतलब उसको कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है। लेकिन सपोज उसका नुकसान हो गया तो उसको जोड़ के ना बल्कि घटा दिया जाता है, लिखते हैं लेस लॉस, या पीएल अकाउंट के मार्फत से लेस कर देते हैं। लेकिन आपको बैलेंस शीट में जब एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है आपका, तो ऐसी अवस्था में इस प्रॉफिट एंड लॉस को आपको समझना है कि ये नुकसान हुआ है। जब लायबिलिटी साइड में दिया हुआ रहेगा तो, लेकिन एसेट साइड में दिया हुआ रहेगा तो, और लायबिलिटी साइड में दिया हुआ रहेगा तो आपको समझना है प्रॉफिट है, और एसेट साइड में दिया हुआ रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको समझना है लॉस है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ है लायबिलिटी साइड, ये प्रॉफिट होने के कारण से ये कहां पर दिखाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। क्योंकि इसका पूंजी जो है, सपोज यहां कल्पना कीजिए कि 80,000 रुपया पूंजी है और इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,000 दिया हुआ है और बराबर बराबर का हिस्सेदारी इन लोग का है, तो 1500 और 1500 रुपया अगर हो जाता है तो 80,000 में 1500 रुपया बढ़ जाएगा। मतलब उसका लाभ होने से पूंजी बढ़ जाती है, अगर लॉस होती है तो पूंजी घट जाती है। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, वह उसको हटा करके क्रेडिट साइड कर दिया जाए, क्रेडिट साइड नहीं बल्कि एसेट साइड कर दिया जाए, तो एसेट साइड होने का मतलब है नुकसान हुआ, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग कहां दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो वजह क्या रहेगा कि जैसे सपोज कल्पना कीजिए कि 80,000 रुपया पूंजी है और उसका 1500 रुपया नुकसान हुआ, तो निश्चित है कि उसका 78,500 रुपया यहाँ बैलेंस शो होगा। इससे आपको समझाने का मतलब वही चीज हुआ कि छोटी छोटी पॉइंट को हम इसलिए क्लियर कर दे रहे हैं कि अगला सवाल जब आप बनाते हैं तो तरह तरह का परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है आपको, और ऐसी अवस्था आती है कि अगर क्लियरेंस अगर ना किया हुआ रहेगा तो आपका कलम जो है सो रुक जाता है। मस्तिष्क आपका इस सवाल के संदर्भ में क्या होगा, किस टेक्निक को अपनाएंगे कि ताकि हमारा सवाल का सॉल्यूशन मिल सके। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में और किसी प्रकार का विशेष बातें नहीं है। एक चीज और देखने को मिल रहा है कि सीज कैपिटल अकाउंट, यहां पर भी आपके साथ में मिस्टेक हो सकता है या कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको भी क्लियर कर दे रहे हैं कि देखिए बुक में कि ए का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 20,000 और बी का कैपिटल दिया हुआ है 12,000 और सी का इसमें नहीं दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में। तो कहां दिया हुआ है ये सी का कैपिटल, आपका एसेट साइड में दिया हुआ है। तो अभी तक जो बैलेंस बीडी जो लिखते थे हम लोग पी और क्यू का या ए और बी का जो भी पार्टनर का नाम रहता था तो हम लोग लायबिलिटी साइड लिखते थे, लेकिन एसेट साइड में कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है तो उसको लायबिलिटी साइड ना लिख करके हम लोग एसेट साइड लिखेंगे। क्यों, क्या लिखेंगे, यहाँ बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं तो यहाँ टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। जैसे सी का पूंजी दिया हुआ है 1280, तो इससे क्लियर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी सी के कैपिटल में 1280। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या होगा आपको कि जो लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है कैपिटल उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, जो एसेट साइड में दिया हुआ है कैपिटल उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इस प्रकार से और कुछ इसमें तो नहीं है। एक चीज और क्या किया हुआ है कि विघटन का जो व्यय हुआ है वो रकम दिखाना है। ये जस्ट लाइक जो है तो आपका बैंक अकाउंट के माध्यम से रिलेशन अकाउंट पे डेबिट में शो कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 को हम आपको थ्योरेटिकली बता दिए है, आपको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली करने का कोशिश कीजिएगा। ऐसा आपको टेक्निक इसलिए हम अपना रहे हैं कि लगातार मैं कंस्टिट्यूटिव वे में क्रमागत रूप में सवाल बताते जा रहा हूं प्रत्येक क्लास में। तो ऐसा कुछ सवाल आपको इसलिए दे रहा हूं बनाने के लिए ताकि उस पॉइंट को हम आपको समझा दे रहे हैं, आप स्वतः बनाने का कोशिश कीजिए। अगर इस तरह का बनाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको ये सवाल अच्छी तरीके से बन जाएगा। अब इससे आगे का सवाल देखने के लिए आप इससे रिलेटेड सवाल आपका फिर आपका 34 में भी आप इस चीज को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये भी आपका बनने लायक क्वेश्चन है, इस चीज को बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 इसमें भी आपको मैं समझा दे रहा हूं ताकि आप सवाल घर में बना सकें। A, B and C are partners sharing profit and losses equally. They dissolve the firm on 30th December
2018 on which date their position were as under। मतलब मिससेलेनियस एंड बोर्ड क्वेश्चंस दिया हुआ आपका। अब बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो सब आप जाना पहचाना वर्ड आपको मिल रहा है। फिक्स एसेट्स मिल रहा है, करेंट एसेट्स मिल रहा है, कैश बैंक है, क्रेडिटर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो सारा कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिखा हुआ। अभी थोड़ा देर पहले भी बताएं, ये कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी शीट ना होकर के एसेट साइड में रहेगा तो हम लोग डेबिट साइड में बैलेंस बीडी लिखेंगे। और क्या बोला हुआ है हिंदी में ही समझ लीजिए। सभी संपत्तियों से पुस्तकीय मूल्य से 10% कम प्राप्त हुए। जितना संपत्ति रहेगा वह हमारा 10% के हिसाब से कम हो जाएगा। लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। वसूली का भी 500 रुपया हुआ है तो वसूली खाता, साझेदारों को पूंजी खाता और बैंक अकाउंट बनाना है आपको। तो ये सवाल आपका है, इसको होमवर्क में आपको दे रहे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर आपका 34 जो रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। और ये सवाल आपका जो था वह था सवाल क्वेश्चन नंबर 20 आपका है ये वाला। और आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 21 तो है ही, 21 भी प्रयास कीजिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 22। तो ये सवाल आपका होमवर्क में है। होमवर्क में इस चीज को बना लीजिएगा बढ़िया तरीके से। और आज का क्लास में बस इतना ही। और आशा और उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और मैं जो भी सवाल बता रहा हूँ बहुत ही विस्तार पूर्वक मोटिवेशन करके और बहुत अच्छी तरीके से समझा करके बता रहा हूँ। और इस प्रकार से मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को अच्छी तरीके से अभ्यास कीजिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू।